हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की टेक न्यूज शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज है, साइंटिस्ट ने एक नई डिस्कवरी करी है जिसको शायद हम बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं कि जब कोई बंदा मरने वाला होता है उससे कुछ टाइम पहले उसको अपना पूरा पास याद आता है। साइंटिस्ट ने ये बात डिस्कवर करी है रिसेंटली। जब भी किसी बंदे का हार्ट स्टॉप होने वाला होता है उससे 30 सेकंड पहले उसके ब्रेन के अंदर एक पैटर्न दिखाई देता है जो कि ड्रीमिंग या फिर मेमोरी रिकॉलिंग से मिलता जुलता होता है। तो ये बहुत बड़ी डिस्कवरी है मेरे हिसाब से, और मैं सोचता हूँ कि ये बातें हमारे पूर्वजों को कैसे बताती भाई। ये बातें मैं पर्सनली बचपन से सुनता हुआ आ रहा हूँ। आज साइंस इतनी एडवांस हो गई है जहां पर आपकी ब्रेन की एक्टिविटीज, जो अल्फा बीटा थीटा वेव्स होती है ब्रेन की एक्टिविटीज को पकड़ने के लिए, वो सब प्रिडिक्ट कर पा रही है। बहुत साल पहले ये चीज कैसे होती थी? मतलब अगर ये मैंने अपने पेरेंट्स से बात सुनी है तो उन्होंने अपने पेरेंट्स से भी बात सुनी होगी। हो सकता है सदियों से बातें चलती हुई आ रही है। तो पुराने लोग इतने एडवांस कैसे थे? अभी हमने लास्ट वीडियो में बात करी कि भाई जो ओमेगा 3 होता है उससे ब्रेन शार्प होता है, हमारी मेमोरी स्ट्रांग होती है। और बचपन से हम अखरोट खाते हुए आ रहे हैं, हमको बोला गया अखरोट खाने से दिमाग तेज होता है। मतलब सोचने वाली बात है कि इतने एडवांस पहले लोग कैसे थे। इसका एक पॉसिबल रीजन हो सकता है कि उस टाइम पे टेक्नोलॉजी नहीं थी। सार्काज़म में बोल रहा हूँ, कई लोग सीरियस ले जाते हैं। अभी एक नई रिसर्च करी गई है जिसके हिसाब से अगर एक बंदे को 2 हफ्ते तक इंटरनेट ना दिया जाए तो 10 साल उसका ब्रेन पीछे चला जाता है। मतलब जो ब्रेन की एजिंग हो रही है 10 साल पीछे चली जाती है। तो डिजिटल डिटॉक्स का जो ट्रेंड चल रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज दिखाई दे रही है। क्या आपने कभी डिजिटल डिटॉक्स करा है? आप कमेंट सेक्शन में बताना। मैंने पर्सनली डिजिटल डिटॉक्स करा है 21 दिन के लिए, जिसमें मैं इंटरनेट से बहुत दूर था। करेंटली अगर मैं बताऊं तो मैंने ऑलमोस्ट, मैं कहूंगा, 1 डेढ़ महीने से रील्स कंजम्पशन अंत कम कर दी है। पहले एक टाइम था मैं रात भर बैठ के रील देखता था, 2-2 3-3 घंटे। मैं वॉशरूम जाता था, आधा घंटा बैठ के बस रीलें देखता था। ऑफिस में खाली टाइम मिलता था, रीलें देखता था। यही चल रहा था क्योंकि वेले हो गए थे, कंपनी भेज दी थी, टाइम ही टाइम था। बट पिछले 1 डेढ़ महीने से मैंने बहुत कम एक्टिविटी कर दी है। मतलब मैं कहूंगा हफ्ते डेढ़ हफ्ते में 1-2 दिन मैं 10 मिनट के आसपास रील देख लेता हूँ। इतना ज्यादा कंजम्पशन चेंज हो गया। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी लगना शुरू हुआ है, जब से मैंने रीलें देखनी छोड़ी है तब से मैं कंटेंट में बहुत एक्टिव होना शुरू हो गया हूँ। अगर आप देखोगे हमारे मल्टीपल चैनल्स के ऊपर तो हम हर जगह के ऊपर एक्टिव रह रहे हैं, हर जगह के ऊपर कॉन्स्टेंटली कंटेंट आ रहा है। शायद हमने पिछले 6-8 महीने में इतना कंटेंट नहीं डाला होगा हमारे मेन चैनल के ऊपर जितना हमने इस महीने में डाल दिया है। इनफैक्ट मैं कहूंगा इस चैनल के ऊपर भी आप देखोगे हफ्ते की 3 वीडियो कॉन्स्टेंटली आ रही है। तो क्या आप डिजिटल डिटॉक्स करते हो? यहाँ पे फोन को यूज करने की बात नहीं हो रही है। आप फोन पे बात कर सकते हो, एसएमएस कर सकते हो। यहाँ पर बात हो रही है इंटरनेट के बिना जीने की। आपको जो दुनिया से कनेक्शन लगा हुआ है कि भाई क्या हुआ, व्हाट्स हैपन नाउ, व्हाट्स हैपन नाउ, उससे दूर होने की। अगर आपने विपासना एक्सपीरियंस किया है तो वो भी एक डिजिटल डिटॉक्स का अच्छा तरीका है। मैं तो सबको रिकमेंड करूंगा, एक बार ट्राई करके देखो। ऑल दो हमारे व्यूज कम हो जाएंगे क्योंकि आप हमारे रेगुलर व्यूअर्स हो, बट मैं सबको रिकमेंड करूंगा डिजिटल डिटॉक्स जरूर करके देखा करो, बहुत मजा आएगा। या फिर मैं कहूंगा कंजम्पशन कम कर दो इंटरनेट की, जितना कम हो सकता है। लोगों के साथ बात करो, दुनिया जियो, जिंदगी में ऐश करो। आपको अपने आप लाइफ पे चेंजेस दिखाई देंगे। एक स्टडी भी करी गई 467 आईफोन यूजर्स के साथ में जिनकी एवरेज एज 32 की थी, कि भाई उन्होंने कंफर्म किया है इंटरनेट एक्सेस कम करने की वजह से उनको बहुत बेनिफिट देखने को मिले। एक और स्टडी करी गई जहां पर आपका मूड इंप्रूव होता हुआ दिखाई देता है, आपकी स्लीप क्वालिटी इंप्रूव होती हुई दिखाई देती है, कॉग्निटिव फंक्शन मतलब आपने सोचने की क्षमता इंप्रूव होती हुई दिखाई देती है अगर आप डिजिटल डिटॉक्स करते हो। और इनफैक्ट डिजिटल डिटॉक्स के 1 महीने तक आप ये ऐसा फील करते हो। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था, जब मैं बता रहा हूँ 21 दिन के लिए मैं गया था। तो मैं 21 दिन के लिए गया था नमामि, कोची के अंदर। वहां पर मैंने 21 दिन अपने साथ टाइम बिताया था। मतलब फैमिली भी थी बट वहां पर अलग अलग चीजें हो रही थी मेरी बॉडी के साथ में, जहाँ पर मसाजेस हो रही थी अलग अलग तरीके की, मेडिटेशन हो रही थी, योगा हो रही थी। योगा दिमाग वाली, मतलब आप एक गुरु के साथ बैठते थे 1-1.5 घंटा, उनका एक पूरा करिकुलम होता था, आप उस पर डिस्कशन करते थे। पहले आधा घंटा 45 मिनट थ्योरी होती थी, उसके बाद क्रॉस क्वेश्चन होते थे और ये वन ऑन वन होता था। क्योंकि मेरी लाइफ की प्रॉब्लम्स अलग हो सकती है, मेरी वाइफ की अलग हो सकती है। तो पर्सनली मेरी लाइफ की कुछ प्रॉब्लम्स थी जिसकी वजह से मैं बड़ा हुआ हूँ और मेरे कुछ हैबिट फॉर्मिंग ऐसी हो गई, जैसे मैं अपने आप को कंपेयर बहुत करता था।
क्योंकि जैसे मैं बड़ा हुआ हूँ तो कहीं न कहीं हमारा माहौल कंपैरिज़न वाला था, एक उसने ऐसा कर लिया, तो इसके चक्कर में मेरे अंदर प्रूव करने की भावना बहुत ज़्यादा थी, नहीं मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ। तो कहीं न कहीं वो जो मैंने किया था ना, उससे वो बहुत लेवल अप हुआ था मैं, एज़ अ सोल लेवल पे, एज़ अ ब्रेन लेवल पे। वहाँ से आने के बाद मेरी दिमाग की एक्टिविटी भी बढ़ी थी और इनफैक्ट मैं कहूँगा वहाँ से आने के बाद ना मुझे फिज़िकली भी बहुत बेटर महसूस हुआ था। तो वो जो रिट्रीट्स होते हैं इतने बड़े-बड़े, वो बहुत महँगे होते हैं, मैं आपको वो रिकमेंड नहीं कर रहा। अगर आप कम पैसों के अंदर जाना चाहते हो तो विपासना एक अच्छा अल्टरनेटिव है। अब यहाँ पे रिलीजन वाली बातें मत करना भाई, ये धर्म आता है, ये धर्म आता है, बस करके देखना, मज़ा आएगा। बाकी स्टेम थेरेपी के अंदर भी देखने को मिला है, जो पार्किंसन डिसीज है उसको सॉल्व किया जा सकता है। एफडीए का फेज 3 का क्लिनिकल ट्रायल का अप्रूवल मिल गया है। स्टेम सेल्स की वजह से आपके न्यूरॉन्स डोपामिन भी ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं। तो सिंपल सा आइडिया ये है, स्टेम सेल को इंजेक्ट कर दिया जाएगा आपके ब्रेन के उस पार्ट के अंदर जहां पर मूवमेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो ये बहुत बढ़िया चीज है अगर देखा जाए तो। कई थ्योरी में पढ़ रहा था कि स्टेम सेल ना आपके सर्किट को कंप्लीट कर देते हैं। शायद हो सकता है डोपामिन प्रोड्यूस ना करते हो, हमको लगता हो कर रहे हैं, बट आपका सर्किट कंप्लीट नहीं है। मतलब एक न्यूरॉन का मतलब क्या हुआ, तार, एक कनेक्शन से एक कनेक्शन। तो आपका ये तार टूटी हुई थी, तो क्या हुआ, उसकी वजह से आपकी ये तार जुड़ गई। अब ये तार जुड़ने की वजह से पूरी जगह पे एक तरह से मान लो करंट फैलना शुरू हो गया, जिसकी वजह से आपकी जो जो चीजें काम नहीं कर रही थी वो करने लग गई। तो ऐसा माना जाता है स्टेम सेल इंजेक्शन की वजह से आपके न्यूरॉन्स रिवायर या फिर दोबारा से जिंदा हो जाते हैं। बाकी अगर हम चाइना से बात करके चले तो उन्होंने एआई डेवलप किया है जो लोग देख नहीं सकते उनके लिए, और ये प्रोडक्ट ऑलमोस्ट लाइव हो गया है। एक छोटे लेवल के ऊपर उसको टेस्ट कर दिया गया है, अब रोड लेवल पे इसको टेस्ट करने की बातें चल रही है। बेसिकली है क्या, एक चश्मा टाइप का आइटम है जहां पर कैमरा लगा दिया गया है और उसके अंदर बोन कंडक्शन वाला हेडफोन है। मतलब समझा देता हूँ, नॉर्मली हमारे जो हेडफोन्स होते हैं उसके अंदर आवाज आती है और हमको सुनाई देती है, कोई पास से सुनना चाहे तो सुन सकता है। एक और तरीका होता है सुनने का जहाँ पे बोन कंडक्शन होती है, बोन में वाइब्रेशन आती है, उसकी वजह से आवाज आती है। जितनी भी साउंड है ना वो सब वाइब्रेशन का पार्ट है। थोड़ा सा लॉजिकल लेके चलता हूँ आपको डीप के अंदर कि कैसे काम करती है साउंड। अगर मैं किसी माइक के अंदर कुछ बोलता हूँ तो मेरी आवाज उस माइक के डायफ्राम के ऊपर जाती है। डायफ्राम मान लो एक तरह की पन्नी है, मैंने बोला, उस पर वाइब्रेशन आती है। अब वो जो वाइब्रेशन आती है, एक सर्किट उस वाइब्रेशन को डिजिटल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर लेता है। अब वो डिजिटल फॉर्म हमारे कंप्यूटर में जाती है और हमारे कंप्यूटर के अंदर वो जो डिजिटल फॉर्म होती है वो साउंड के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। तो बेसिकली साउंड सिर्फ वाइब्रेशन है। तो सिमिलरली ये जो बोन कंडक्शन वाला कंसेप्ट है ये भी वाइब्रेशन के ऊपर काम कर रहा है। वो आपको वो वाली वाइब्रेशन आपकी हड्डियों के अंदर देता है जिसकी वजह से आपको सुनाई देता है। और ये ज्यादा अच्छा तरीका है जहां पर आपको आवाज सिर्फ खुद ही सुनाई देगी और किसी को सुनाई नहीं देगी। तो इन्होंने साउंड भी यहाँ पे डाल दी है, देखने का भी डाल दिया है, एआई इंजन भी डाल दिया है। अब वो देखता है कि भाई सामने क्या पड़ा है, जिसके हिसाब से आपको डिटेक्ट कर देता है। हाथ में एक सेंसर लगा दिया है जिसमें वाइब्रेशन आती है तो आपको बता देगा आगे कुछ आ रहा है, वो आपको हल्के बता देगा। सिमिलरली आपकी आंखों के आगे जो कैमरे लगे हुए हैं वो आपको बता रहे हैं कि आगे ऑब्जेक्ट आ रहा है, आगे ऑब्जेक्ट आ रहा है। अब ये बेड, टेबल, चेयर, डोर, सिंक, टेलीविजन, फूड आइटम्स और लोगों को डिटेक्ट कर सकता है। अब इनका प्लान ये है कि भाई इसको बाहर लेके जाते हैं, मतलब रोड पे गाड़ियां चल रही है और भी बहुत सारी चीजें हैं, अब उस लेवल का इस प्रोडक्ट को बनाते हैं। अच्छी चीज है मेरे हिसाब से। टेक्नोलॉजी कहीं ना कहीं ना मुझे लगता है ह्यूमन की लाइफ को बेहतर करने के लिए बहुत कारगर हो रही है। और यहाँ पे मैं आपको पर्सनली थैंक यू करना चाहूंगा कि भाई आपके चक्कर में मुझे वीडियोस बनानी पड़ती है और मुझे खुद बहुत मजा आ रहा है कि भाई क्या क्या नई नई चीजें सीखने को मिल रही है। टशन मार रहा हूँ। मैं जब बिजनेस वाला कंटेंट बनाता था अपने पेरेंट्स को बताता था, किसी को बताता था, सब कहता है ठीक है ठीक है ठीक है। ये वाली बातें लोगों को सुनने में मजा आता है। वीडियो में आगे जाने से पहले आपको याद दिलाना चाहूंगा, आपने लाइक का बटन नहीं दबाया, लाइक का बटन दबा दो, चैनल को सब्सक्राइब। मैं ऐसे ही टेक न्यूज हफ्ते में 3 बार आपके लिए लाता हूँ। बाकी इंजीनियर्स ने एक लिविंग मटेरियल बना दिया है जो कि खुद से हील हो सकता है। प्लास्टिक टाइप का है और खुद से हील हो सकता है। मेरे को याद है मैंने अपनी गाड़ी के अंदर पीपीएफ लगवाई थी और उन्होंने बोला था ये सेल्फ हीलिंग वाली पीपीएफ है। पीपीएफ एक तरह से मान लो पन्नी चढ़ाई जाती है गाड़ी के ऊपर, जिसकी वजह से अगर आपकी गाड़ी पे कोई स्क्रैच व्रैच आता है तो वो पीपीएफ एब्जॉर्ब कर लेता है, और अगर कोई माइनर स्क्रैच आता है और उस पर हीट पड़ती है तो वो स्क्रैच गायब हो जाता है। मेरे तो कोई हैवी स्क्रैच गायब होते हुए नहीं देखे अपनी गाड़ी के ऊपर, बट ऐसा कहा जाता है और ऐसा कह के बेचा जाता है। बट इन्होंने बोला मटेरियल बना दिया है और वैसे ही काम कर रहा है, जैसे ही इसको हीट मिलेगी वो अपने आप रिपेयर हो जाएगा। अगर ओपन एआई के चीफ प्रोडक्ट ऑफिसर की बात करके चले तो उन्होंने बोला एआई कोडिंग जॉब्स को एलिमिनेट नहीं करेगा बट उसको इवॉल्व करेगा। उनका कहना है कंप्यूटर आने की वजह से जो साइंटिस्ट होते हैं, रॉकेट साइंटिस्ट होते हैं, उनकी जॉब थोड़ी ना चलेगी।
कंप्यूटर आने की वजह से उनकी जो कैलकुलेशंस होती थी आज वो कंप्यूटर कर देता है, उनका काम आसान हो गया, बट उनकी जॉब नहीं गई। सिमिलरली इसी तरीके से एआई कोडर्स की नौकरियां नहीं खाएगा, उनकी जॉब आसान करेगा। बट मैं वही बात बोल रहा हूं कि भाई अगर एक काम करने के लिए आज 10 बंदों की वर्कफोर्स लगती है, तो शायद एक बंदा उस काम को कर पाएगा, तो 9 बंदों की जॉब तो जा ही रही है ना। अनटिल अनलेस आप इतना ज्यादा काम प्रोड्यूस कर दो कि भाई उन 9 लोगों को भी जॉब मिल जाए। सवाल वो है। अगर हम बिल गेट्स की बात करके चले तो उनका कहना है एआई ब्लू कॉलर और व्हाइट कॉलर दोनों जॉब्स को रिप्लेस करेगा 20 साल के अंदर अंदर। चाहे डॉक्टर्स हो गए या फिर टीचर हो गए, सबको रिप्लेस करेगा। टीचर्स तो बहुत जल्दी हो सकते हैं मेरे हिसाब से, डॉक्टर्स भी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब मैं समझा रहा हूँ ब्लू कॉलर और व्हाइट कॉलर दोनों कैसे हो रहे हैं। देखो, डिजाइनिंग वाली फील्ड, कॉपी राइटिंग, कॉन्टेंट, रिसर्च, ये सारा काम आज एआई कर पा रहा है। फ्यूचर के अंदर और बेहतर होता चला जाएगा। तो आप कह सकते हो कि ये वाली फील्ड जा रही है। बट जो लोग मजदूरी का काम कर रहे हैं उनका काम भी जाएगा, क्योंकि वो लोग फैक्ट्रीज में काम कर रहे हैं। फ्यूचर के अंदर रोबोट वो काम कर लेगा। रोबोट को एआई वाला ब्रेन दे दिया जाएगा काम करने के लिए, और वो बहुत ही एफिशिएंटली, बिना पगार एक्स्ट्रा मांगे, मजदूरों की तरह काम करेगा 24 घंटे। और यही अभी देखने को मिल रहा है। जो बड़ी बड़ी कंपनीज है वो कोशिश कर रही है जितना ज्यादा रोबोटिक्स की तरफ जा सके, ताकि कोई स्ट्राइक हो जाए या कुछ हो जाए तो उसकी वजह से उनकी प्रोडक्शन ना रुके। बाकी ओपनएआई वालों ने O3 और O4 मिनी लॉन्च कर दिया है। ये इमेज को प्रोसेस भी कर सकता है और इमेज को जनरेट भी कर सकता है। मतलब इमेज उसको दो, वो उसको समझेगा और बेस्ड ऑन दैट वो कुछ काम कर पाएगा। बढ़िया चीज है। और लोग इसका मिसयूज भी कर रहे हैं। लोग लोकेशंस की फोटो दे रहे हैं और पूछ रहे हैं कि भाई ये बता कहाँ की है। अब जो नया मॉडल है वो क्रॉप भी कर सकता है, जूम भी कर सकता है, रोटेट भी कर सकता है और वेब सर्च भी कर सकता है। इसकी वजह से वो डिटेक्ट कर पा रहा है कि लोकेशन कहाँ की होगी। और उनका कहना है कोई मेटा डेटा वगैरह नहीं ले रहे। मतलब इमेज के अंदर ना डेटा होता है कि भाई किस लोकेशन के ऊपर, किस जियो कोऑर्डिनेट के ऊपर खींचा गया। आपके पास ऑप्शन होता है उसको ऑफ करने का, बट मान के चलो आपकी फोटो के अंदर वो होगा, तो वो उस मेटा डेटा को भी नहीं ले रहा, वो आपकी कोई प्रीवियस चैट्स है उसको भी नहीं ले रहा, और आपको फिर भी डेटा लाके दे रहा है। बढ़िया चीज है भाई। बाकी जो उनका O3 है ना, उसने SWE बेंचमार्क का जो टेस्ट होता है उसके अंदर 69.1% स्कोर किया है, क्लॉड 3.7 को बीट कर दिया है। बाकी कॉपी लीक्स का ऐसा कहना है कि ओपन एआई का डीप सीक ने कोड कॉपी किया है। डीप सीक वाले कहते हैं हमने सबसे सस्ते तरीके से मॉडल को ट्रेन किया, ये किया। भाई उन्होंने मॉडल को ट्रेन ही नहीं किया, उन्होंने ओपन एआई का मॉडल लेके उसको डिस्टिल करके काम कर दिया है। ओपन एआई वालों ने एलिगेशन भी लगाई थी और रिसेंटली उन्होंने एक रूल भी निकाला है कि डेवलपर्स को अपनी वैलिड आईडी प्रूफ देना पड़ेगा, और बेस्ड ऑन दैट उनको जो लेटेस्ट मॉडल्स हो गए उनके एपीआई का एक्सेस मिलेगा। तो ये शायद इसीलिए ही किया जा रहा है। बाकी ये टेस्ट माइक्रोसॉफ्ट के जो 5.4 है या फिर ग्रॉक 1 है उन सब के ऊपर भी किया गया, और वहां पर कोई रिजेंबलेंस देखने को नहीं मिली। बाकी KFC वालों ने चाइना के अंदर KFC कार निकाल दी है, जो कि ड्राइवरलेस है और डिलीवर कर रही है आपके लिए KFC का फूड। यही तो एडवांटेज है टेक्नोलॉजी की, यही तो कंपनी के पैसे बचाती हुई दिखाई देगी। यहाँ पे एक गाड़ी है जिसके आप स्कैन कर सकते हो, पेमेंट कर सकते हो और वहां से आइटम ले सकते हो। 100 किलोमीटर की गाड़ी की रेंज है, 50 किलोमीटर पर आवर के ऊपर ये चल सकती है, और सबसे बड़ी बात 1 मिनट के अंदर फुल चार्ज हो जाएगी। चार्जिंग नहीं करनी है, बैटरी रिप्लेस करनी है। 1 मिनट के आसपास बैटरी चेंज करने का ऑप्शन होगा आपके पास में और आप दूसरी बैटरी लगा दो। यही फ्यूचर है बैटरी रिप्लेसमेंट वाला। अगर हम स्कूटी वूटी की बात करके चले तो, गाड़ियों की बात करके चले तो फास्ट चार्जिंग बढ़ती चली जाएगी, फास्ट होती चली जाएगी। फ्यूचर में क्या होता है 10-10 मिनट में, 8-8 मिनट में फुल गाड़ी चार्ज होने लग जाए। अभी कुछ-कुछ गाड़ियां हैं जो कि इस लेवल की चार्जिंग स्पीड दे रही है, पर बहुत महंगी है, और वो शायद 20 से 80% तक लेके जाएगी इतनी देर के अंदर। बाकी अभी एक और डेटा आया है कि 6000 टन जो स्पेस जंक है वो अर्थ की ऑर्बिट के अंदर फ्लोट कर रहा है, और आने वाले 50 साल के अंदर ये डबल हो जाएगा। इनफैक्ट मेरा कहना है कि बहुत ज्यादा हो सकता है। और स्पेस जंक हो क्यों रहा है कि भाई कोई सैटेलाइट थी, अब वो खराब हो गई, ठीक है पड़ा रहने दो, या फिर कोई रॉकेट का कुछ गया, वो गिर गया, वो वही पड़ा हुआ है, तो बहुत सारा जंग इकट्ठा हो जा रहा है। और इसकी वजह से दिक्कत पता क्या है? अब आप मानो अर्थ के आसपास जंग घूम रहा है, ऑल्दो हमको यहाँ से कुछ फर्क नहीं पड़ रहा उसके अंदर, बट जब रॉकेट बाहर जाएगी या कोई भी स्पेस मिशन होगा उसके अंदर अगर वो चीजें टकरा जाए, उसकी वजह से पूरा रॉकेट खराब हो सकता है, पूरा मिशन फेल हो सकता है। तो इसलिए जो स्पेस जंक है उसको साफ करना बहुत जरूरी है। बाकी चाइना वालों ने एक फ्लैश मेमोरी निकाली है जो कि 1 लाख टाइम फास्टर है जो कन्वेंशनल फ्लैश मेमोरी होती है उससे। अब समझने की कोशिश करो, फ्लैश मेमोरी मतलब हार्ड डिस्क, SSD वाली चीज। तो आपकी हार्ड डिस्क आपकी रैम जैसी फास्ट हो जाएगी। ये बहुत ही बड़ी चीज हो रही है भाई। मतलब आपके फोन के अंदर 128 GB की
स्टोरेज है, वही रैम है, वही स्टोरेज है, अलग से रैम मिल ही नहीं रही है। अभी एआई वाली दुनिया आ रही है जहाँ पर रैम वैम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके अंदर ये बहुत बड़ी गेम चेंजिंग चीज़ हो सकती है, जहाँ पर आपको स्टोरेज अंत लेवल की मिल जाए। आपने 1 टीबी का फ़ोन लिया है, तो 1 टीबी की रैम आ गई, इतना तो नहीं होगा बट मिल भी सकती है, क्या पता फ्यूचर के अंदर। बाकी एस्ट्रोनॉमर्स ने एक एक्सोप्लैनेट के ऊपर लाइव देखी है, K2-18b नाम है उस प्लैनेट का, और लाइव डिटेक्ट करी गई है। बढ़िया बात है भाई। अब बहुत टाइम से ढूंढ रहे थे हम स्पेस के अंदर कोई ना कोई लाइफ मिल रहा है, अब कुछ लाइफ के साइंस दिखाई दे रहे हैं। एलियंस आएंगे और वो करेंगे टंग 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 टंग, फिर कोई क्रिश बन जाएगा। बाकी इसी के साथ में आज की ये टेक न्यूज़ खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा आया होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, खुदा हाफिज़, गुड मॉर्निंग आफ्टरनून, जब भी ये वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, दुआ में याद रखना।